नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की। अर्जुन जो कि 24 साल का लड़का था और उसके पॉकेट में सिर्फ 2000 थे। पीछे छूट चुका था उसका गांव, ना ही माँ थे ना ही पिता थे और सामने बस एक नया शहर जहां उसे कोई भी नहीं जानता था। बारिश भरी उस रात जब उसकी पूरी उम्मीदें टूट चुकी थी, तब उसने एक ऐसा दरवाजा खटखटाया। तब उसने आखिरी बार एक ऐसा दरवाजा खटखटाया जो दरवाजा तो खुला, लेकिन सामने खड़ी थी एक हसीन महिला जिसने उसे छत तो दी, लेकिन उसी के साथ उसकी पूरी जिंदगी भी बदल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। धीरे धीरे उस घर में कुछ ऐसा होने लगा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। उम्र का फासला, समाज की बातें और फिर एक ऐसा रिश्ता जो शायद होना नहीं चाहिए था। फिर एक रात, अंधेरी बारिश और फिर एक ऐसी घटना जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या अर्जुन अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? क्या नैना उसकी मददगार बनेगी या इससे भी ज्यादा कुछ और? आखिर उस बरसाती रात में उन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ था? जानने के लिए आपको इस कहानी को पूरा सुनना पड़ेगा। आज की कहानी बेहद भावुक, दिल को छू लेने वाली कहानी है और अंत तक बांधे रखने वाली है। कृपया करके इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। आखिरी मोड़ शायद आपकी आंखें भी नम कर दे। बरसात का दिन था। इसी मौसम में 24 वर्षीय अर्जुन सिंधिया बस अड्डे से अपना पुराना बैग कंधे पर टांगे बाहर निकला। उसकी जेब में सिर्फ 2000 थे, लेकिन दिल में एक बड़ा सपना था, राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS अधिकारी बनने का। अर्जुन राजस्थान के एक छोटे से गांव से आया था। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और माँ भी इस दुनिया में नहीं थी। अपनी थोड़ी सी जमीन बेचकर वह जयपुर आया था ताकि पढ़ाई कर सके और अपनी किस्मत बदल सके। बस अड्डे से निकलते ही उसे सबसे बड़ी चिंता सताने लगी, रहने की जगह। उसने कई मकान मालिकों से बात की, लेकिन हर कोई भारी एडवांस मांग रहा था। शाम रात में बदल गई, बारिश तेज हो गई। अर्जुन की उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। थका हारा वह एक शांत गली में पहुंचा। तभी उसकी नज़र एक पुराने लेकिन साफ सुथरे मकान पर पड़ी। बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, किराए पर कमरा उपलब्ध है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ क्षण बाद दरवाज़ा खुला। सामने लगभग 34 वर्षीय एक महिला खड़ी थी। चेहरे पर सादगी, आंखों में गहराई और मुस्कान में अजीब सी शांति थी। उसका नाम था नैना। उन्होंने अर्जुन को सिर से पांव तक देखा। भीगे कपड़े, थका चेहरा और आंखों में छिपी मजबूरी देखकर शायद वो समझ गई। अंदर आ जाओ, बाहर बहुत बारिश हो रही है, उन्होंने नरम आवाज में कहा। अर्जुन अंदर चला गया। उसे नहीं पता था कि ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अगली सुबह अर्जुन की आंख सूरज निकलने से पहले खुल गई। गांव की आदतें अभी भी उसके साथ थी। उसने कमरे की खिड़की खोली तो बाहर जयपुर की सड़कें धीरे धीरे जाग रही थी। चाय की दुकानों पर भीड़ जुटने लगी और लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। नीचे आंगन में नैना तुलसी के पास दीपक जला रही थी। सुबह की हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी। अर्जुन कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर रही थी। तभी नीचे से आवाज आई, अर्जुन चाय तैयार है, नीचे आ जाओ। वह जल्दी से नीचे पहुंचा। मेज पर गर्म चाय नाश्ता रखा था। अर्जुन झिझक गया। मैं बाहर खा लूंगा, उसने धीरे से कहा। नैना मुस्कुराई। जब तक इस घर में हो, बाहर का खाना खाने की जरूरत नहीं है। इतना अपनापन अर्जुन ने वर्षों से महसूस नहीं किया था। उसने चुपचाप बैठकर नाश्ता किया। कुछ दिनों में उसकी दिनचर्या बन गई। सुबह पढ़ाई, दिन भर लाइब्रेरी और शाम को घर लौटकर पढ़ाई। लेकिन पैसों की परेशानी लगातार बढ़ रही थी। किताबें खरीदना, लाइब्रेरी की फीस देना और रोजमर्रा के खर्च पूरे करना मुश्किल हो रहा था। एक शाम जब वह उदास होकर घर लौटा तो नैना ने उसकी परेशानी भांप ली। कुछ चिंता है, उन्होंने पूछा। अर्जुन पहले चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी लगता है सपना बहुत बड़ा है और मैं बहुत छोटा। नैना कुछ पल उसे देखती रही। सपने बड़े होने चाहिए अर्जुन, छोटे सपने इंसान को आगे बढ़ने की ताकत नहीं देते। उनकी बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसी रात पहली बार दोनों देर तक बैठकर बातें करते रहे। एक ने अपने संघर्ष सुनाए, दूसरे ने अपना अकेलापन। उन्हें नहीं पता था कि दो अनजान लोग धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बनते जा रहे थे। और उसी समय मोहल्ले की कुछ निगाहें उन पर टिक चुकी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते अर्जुन को नैना के घर में रहते हुए लगभग 8 महीने हो चुके थे। अब वह घर उसे किराए का मकान नहीं बल्कि आशियाना लगने लगा था। सुबह नैना की बनाई चाय से दिन शुरू होता और रात को उनके हाथ का खाना खाकर खत्म। अर्जुन पूरी मेहनत से RS की तैयारी कर रहा था।
घंटों लाइब्रेरी में बैठना, नोट्स बनाना और देर रात तक पढ़ना उसकी आदत बन चुकी थी। एक तरफ अर्जुन का संघर्ष चल रहा था, दूसरी तरफ नैना की जिंदगी भी बदल रही थी। जो महिला कभी पूरे दिन चुप रहती थी, अब छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देती थी। घर में फिर से हंसी लौट आई थी, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोगों को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन जब अर्जुन बाजार से सामान लेकर घर लौट रहा था, उसने दो लोगों को बातें करते हुए सुना। देखा, वह लड़का और नैना जी अब काफी समय साथ बिताते हैं। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, कुछ तो चल रहा होगा। ये सुनते ही अर्जुन का खून खोल उठा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और घर लौट आया। शाम को नैना ने उसके चेहरे की उदासी पहचान ली। क्या हुआ? और नैना ने पूछा। अर्जुन ने सारी बात बता दी। नैना कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, दुनिया का काम है बोलना। अगर हम हर आवाज का जवाब देने लगें तो अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अर्जुन उनकी बात सुनता रहा। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई थी। बिजली भी चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। नैना रसोई में मोमबत्ती ढूंढ रही थी कि अचानक उनका पैर फिसल गया और तेज आवाज आई। अर्जुन दौड़ता हुआ नीचे आया। नैना जी वो तुरंत उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। नैना के पैर में हल्की चोट लगी थी। अर्जुन ने घबराकर उनका हाथ पकड़ लिया। कुछ क्षणों के लिए दोनों की नजरें मिली। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन उस पल दोनों के दिलों में कुछ ऐसा जाग चुका था जिसे अब अनदेखा करना आसान नहीं था। और पहली बार दोनों को अपने बदलते एहसासों का डर महसूस होने लगा। उस बरसाती रात के बाद अर्जुन और नैना दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। वे पहले की तरह बातें तो करते, लेकिन अब हर शब्द के पीछे कोई अनकहा एहसास छिपा रहता। अर्जुन खुद को पढ़ाई में डुबो देने की कोशिश करता, सुबह देर रात तक किताबों में लगा रहता, लेकिन जैसे ही घर लौटता उसका ध्यान अनजाने में नैना की ओर चला जाता। उधर नैना भी अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि उम्र का अंतर, समाज की सोच, अर्जुन का भविष्य, इन सब के बीच उनके दिल में उठ रही भावनाएं आसान नहीं थी। एक शाम अर्जुन लाइब्रेरी में बहुत निराश होकर लौटा। उस दिन उसकी मार्क्स परीक्षा खराब गई थी। वह सीधे अपने कमरे में चला गया और चुपचाप खिड़की के पास बैठ गया। कुछ देर बाद नैना उसके लिए चाय लेकर आई। आज इतने उदास क्यों हो? उन्होंने पूछा। अर्जुन की आंखें नम हो गई। शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। कभी कभी लगता है कि मैं बस सपना देख रहा हूँ। नैना उसके पास बैठ गई। सफल लोग कभी हार नहीं मानते अर्जुन। अर्जुन मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो रास्ते की ठोकरों से डरते नहीं। उनकी आवाज में इतना विश्वास था कि अर्जुन की आंखें भर आई। भावुक होकर उसने अनजाने में उनका हाथ पकड़ लिया। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। कमरे में सिर्फ बारिश की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अर्जुन ने घबराकर हाथ छोड़ दिया। माफ कीजिए, लेकिन इस बार नैना ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। उनकी आंखों में भी वही अपनापन था जो अर्जुन महसूस कर रहा था। उस रात दोनों अपनेपन कमरों में गए, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। दिल अब वह बातें महसूस करने लगा था जिन्हें शब्दों में कहना आसान नहीं था। और फिर कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने दोनों की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कुछ दिनों बाद अचानक नैना की तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार के कारण वह पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रही। उन्होंने अर्जुन को कुछ नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी पढ़ाई प्रभावित हो। लेकिन शाम को जब अर्जुन घर लौटा तो उसने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ ठीक नहीं है। वह घबरा कर उनके कमरे में गया। नैना जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, दवाई लाया, पूरी रात उनकी देखभाल करता रहा। आधी रात के बाद जब नैना की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि अर्जुन कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया। उसके हाथ में अभी भी दवा की शीशी थी। उनकी आंखें नम हो गई। कई वर्षों बाद किसी ने उनकी इतनी परवाह की थी। उन्होंने धीरे से अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा। उसी समय अर्जुन की आंख खुल गई। दोनों की नजरें मिली। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। नैना ने धीमी आवाज में पूछा, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करते हो? अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने हिम्मत जुटाई, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। नैना का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। मैंने बहुत कोशिश की अपने दिल की बात छुपा सकूं, लेकिन अब और नहीं कर पा रही। मुझे आपसे प्यार हो गया है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। नैना की आंखों में आंसू बह निकले। अर्जुन, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। लोग हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, लोगों ने मेरी मुश्किलें कभी नहीं बांटी, फिर मैं अपनी खुशियों का फैसला उन्हें क्यों करने दूं? यह सुनकर नैना रो पड़ी। वर्षों का अकेलापन जैसे आंसू में बह निकला। लेकिन उसी क्षण दोनों समझ गए कि उनका रास्ता आसान नहीं होगा। प्यार मिल चुका था, मगर उन्हें समाज, तानों और भविष्य की कठिन परीक्षा का सामना करना था, और असली संघर्ष अभी शुरू होने वाला था। समय किसी नदी की तरह बहता जा रहा था। अर्जुन और नैना ने अपने रिश्ते को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखा था, लेकिन उनके दिल पहले से कहीं ज़्यादा करीब आ चुके थे। अर्जुन ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। सुबह 4 बजे उठता, देर रात तक पढ़ना और हर असफलता के बाद फिर से खड़े हो जाना उसकी आदत अब बन चुकी थी।
हर मुश्किल समय में नैना उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहती। 2 साल बाद वह दिन भी आ गया जिसका दोनों को इंतजार था। राजस्थान लोक सेवा आयोग का परिणाम घोषित हुआ। कांपते हाथों से अर्जुन ने वेबसाइट खोली। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें स्क्रीन पर जम गई। उसका चयन हो चुका था। अर्जुन अब राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बन गया। कुछ पल तक उसे यकीन नहीं हुआ, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सबसे पहले वह नीचे भागा। नैना आंगन में खड़ी थी। अर्जुन ने बिना कुछ कहे परिणाम उनके सामने रख दिया। जैसे ही नैना ने सूची में उसका नाम देखा तो उनकी आंखें भर आई। तुम सफल हो गए हो अर्जुन। अगले ही पल दोनों की आंखें खुशी से आंसू बह निकले। जिस लड़के के पास कभी रहने के लिए कमरा तक नहीं था, आज वह अधिकारी बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने पूरे सम्मान के साथ अपने रिश्ते को दुनिया के सामने स्वीकार किया। शुरुआत में लोगों ने विरोध किया, ताने दिए, तरह तरह की बातें बनाई, मगर इस बार अर्जुन पीछे ना हटा। उसने सबके सामने कहा, जिस इंसान ने मेरे सबसे बुरे दिनों में मेरा साथ दिया, मैं उसका साथ पूरी जिंदगी नहीं छोड़ सकता। धीरे धीरे लोगों की आवाज़ें कमजोर पड़ गई। फिर एक सादे समारोह में अर्जुन और नैना ने विवाह कर लिया। उस दिन किसी ने उम्र नहीं देखी, किसी ने समाज की सोच नहीं देखी। सबने सिर्फ 2 सच्चे दिलों को देखा जिन्होंने एक दूसरे को टूटने से बचाया था। कभी एक किराएदार और मकान मालिक के रूप में शुरू हुआ रिश्ता अब जीवन साथी के बंधन में बदल चुका था। और आखिरकार संघर्ष, सम्मान, विश्वास और प्रेम की यह कहानी अपनी सबसे खूबसूरत मंजिल तक पहुंच गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार उम्र, परिस्थिति और समाज की दीवारों से बड़ा होता है। जो लोग कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं वही जीवन के सबसे अनमोल रिश्ते बन जाते हैं।